हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए आज जो है फाइनेंशियल मार्केट की कक्षा का जो है 8वां भाग है। और देखिए अब तक हमने जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कई सारी बातें जो हैं वो जानने और समझने की जो है कोशिश करी है। और देखिए साथ ही मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस कक्षा से जो है काफ़ी मदद जो है वो मिल रही होगी। तो देखिए पिछले 2 सालों में जो है 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने जो है अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन किए हैं ताकि वो जो है स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। पर देखिए क्या आप ये बात जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर कर आपको जो है कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है, जैसे कि डिविडेंड इनकम, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस का जो है हमें बेनिफिट जो है वो हमें स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट कर कर जो है वो हमें मिलता है। तो देखिए इन सब कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में जो है इन्वेस्टर्स को जो है पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आज की इस कक्षा में और देखिए आने वाली कक्षाओं में हम जो है इन्हीं सारे कॉर्पोरेट एक्शंस को जो है जानने और समझने की जो है हम कोशिश करेंगे। तो देखिए आज की इस कक्षा में जो है हम एक बहुत ही ज़रूरी कॉर्पोरेट एक्शन को जो है जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है डिविडेंड। तो चलिए अब हम जो है आज की कक्षा को जो है शुरू करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डिविडेंड्स होते क्या हैं और हमें डिविडेंड्स के बारे में किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डिविडेंड्स होते क्या हैं। तो देखिए डिविडेंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं जो कि कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो देती है। तो देखिए जब कंपनीज जो है कोई भी प्रॉफिट्स या फिर सरप्लस जो है वो अर्न करती है तो कंपनीज जो है उन प्रॉफिट्स और सरप्लस में से जो है कुछ प्रोपोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड्स के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को। और वहीं देखिए जो करंट ईयर में जो प्रॉफिट्स जो कंपनी अर्न करती है और जो कंपनीज के जो प्रीवियस ईयर्स की जो रिटेन अर्निंग्स होती है, यानी जो कंपनीज की जो पिछले साल की जो रिटेन अर्निंग्स होती है वो जो है कंपनीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं डिविडेंड्स के तौर पर। तो देखिए ये जो डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स जो रिसीव करते हैं इसे जो है हम डिविडेंड इनकम कहते हैं शेयर होल्डर्स की। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनीज जो है वो कितने तरीके के डिविडेंड्स जो है वो शेयर होल्डर्स को जो है पे कर सकती है। तो देखिए कंपनीज जो है वो यूजुअली 3 तरीके के डिविडेंड्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स को जो है पे कर सकती है, जिसमें से देखिए जो पहला जो डिविडेंड जो कि कंपनी जो पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को वो है इंटरिम डिविडेंड। तो देखिए इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिविडेंड है जो कि कंपनीज जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग से पहले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करने से पहले जो है वो पे करती हैं। और देखिए इंटरिम डिविडेंड जो है कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को जो है मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो पे कर सकती हैं। तो देखिए अगला जो डिविडेंड जो कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को पे कर सकती है वो है फाइनल डिविडेंड। तो देखिए फाइनल डिविडेंड जो है वो डिविडेंड है जो कि कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं जब कंपनी जो है वो अपने पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इशू करती है। तो देखिए फाइनल डिविडेंड जो है वो यूजुअली इंटरिम डिविडेंड से जो है वो ज्यादा होता है। तो देखिए इंटरिम डिविडेंड जो है वो कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है वो पे करती है, क्योंकि देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो श्योर नहीं होते कि उनके पास जो है कितने प्रॉफिट्स या कितना कैश जो है वो अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड्स के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को, जब तक कि कंपनी के जो है पूरे साल के जो है फाइनल रिजल्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाते। और देखिए फाइनल डिविडेंड जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि पर शेयर जो कि एक शेयर होल्डर जो है वो ओन करता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे पे किया जाता है। और देखिए फाइनल डिविडेंड्स के बारे में जो है शेयर होल्डर्स को जो है वो बताया जाता है जब एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होती है। तो देखिए तीसरा और जो आखिरी डिविडेंड जो कि कंपनी जो है वो पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स को वो है स्पेशल डिविडेंड। तो देखिए स्पेशल डिविडेंड जो है ये वो डिविडेंड है जो कि एक बार जो है कंपनीज जो है वो शेयर होल्डर्स को जो है पे करती हैं। और देखिए स्पेशल डिविडेंड जो है वो यूजुअली ज्यादा होता है रेगुलर डिविडेंड, यानी जो कंपनीज इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड जो कंपनीज पे करती हैं शेयर होल्डर्स को उससे जो है ज्यादा होता है स्पेशल डिविडेंड। तो देखिए कंपनीज जो है वो स्पेशल डिविडेंड पे कब करती हैं शेयर होल्डर्स को। तो देखिए जब कंपनीज के पास जो है एक्सेस कैश जो है वो अवेलेबल होता है तो कंपनीज जो है उस एक्सेस कैश को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं स्पेशल डिविडेंड्स के तौर पर शेयर होल्डर्स को।
तो देखिए ये 3 तरीके के डिविडेंड्स हैं जो कि कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स को जो है पे कर सकती हैं। तो देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपने इनमें से कोई डिविडेंड जो है रिसीव किया है। तो देखिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनीज जो है वो जो है अच्छा डिविडेंड जो है वो पे करती हैं, तो देखिए उसके लिए जो है हमें एक इम्पोर्टेंट रेशो के बारे में जो है पता होना जरूरी है, जो कि है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो देखिए डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो हमें ये बताता है कि कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट्स का कितना % जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कैश डिविडेंड्स के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को। तो देखिए डिविडेंड पे आउट रेशो को जो है हम बहुत आसानी से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो कंपनीज जो डिविडेंड्स पर शेयर जो वो अनाउंस करती हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर दें कंपनीज की जो अर्निंग पर शेयर होती है, मल्टीप्लाई अगर हम उसे कर दें 100 से, तो हम जो है डिविडेंड पे आउट रेशो को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस रेशो के जरिए हम जो है मेजर कर सकते हैं कि कंपनीज अपनी अर्निंग्स का कितना % जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड्स के तौर पर। तो देखिए वो कंपनीज जिनका की ग्रोथ रेट जो है यूजुअली हाई होता है, उनका जो डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो लो होता है, क्योंकि देखिए वो कंपनीज जो है अपने नेट इनकम यानी अपने प्रॉफिट्स को जो है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेसेस में दोबारा, जिसकी वजह से उनका जो डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो जो है काफी लो होता है, यानी वो जो है कम डिविडेंड्स जो है वो पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अब हम देखते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे डिविडेंड्स जो है वो पे करते हैं। तो देखिए फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हुए वो सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे डिविडेंड्स जो है वो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को जो है वो पे करते हैं। तो देखिए इन सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं वो जो है यूजुअली कैश रिच होती हैं और वो जो है अच्छे रिजर्व जो है वो मेंटेन करती हैं, जिसको कि वो जो है शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को जो है डिविडेंड्स पे करने के लिए जो है इस्तेमाल करती हैं। तो देखिए अगली ज़रूरी बात जो कि शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को जो पता होनी ज़रूरी है डिविडेंड्स के बारे में, वो है डिविडेंड डेट्स के बारे में। तो देखिए पहली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है डिक्लेरेशन डेट। तो देखिए डिक्लेरेशन डेट जो है ये वो डेट होती है जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ये अनाउंस करते हैं कि वो जो है शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। और देखिए इस दिन जो है कंपनीज जो है वो अपनी बुक्स में जो है वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करती हैं कि उन्हें जो है शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड जो है वो पे करने हैं। तो देखिए अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है जिसके बारे में शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए वो है इन डिविडेंड डेट। तो देखिए जो लास्ट डे होता है यानी जो एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले का जो ट्रेडिंग डे होता है उसे जो है हम इन डिविडेंड डेट कहते हैं। तो देखिए इस डेट को अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर कोई भी इन्वेस्टर जिस कंपनी ने जो है डिविडेंड अनाउंस किए हैं उस कंपनी के जो है अगर वो शेयर्स जो है वो अगर बाय करता है, तो देखिए उन शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को जो है वो कंपनी जो है डिविडेंड्स देती है। और देखिए वहीं पे अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है उस कंपनी के अगर शेयर्स जिसने डिविडेंड अनाउंस किए हैं उनके अगर शेयर्स जो है वो अगर बेच देता है, तो उस शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को जो है फिर डिविडेंड्स जो है वो नहीं मिलते हैं। और देखिए इस डेट के बाद जो है शेयर्स जो है वो फाइनली एक्स डिविडेंड जो है वो हो जाते हैं। तो देखिए अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है एक्स डिविडेंड डेट। तो देखिए ये जो है वो दिन है जिस दिन जो शेयर होल्डर्स है यानी जिस कंपनी ने जो है डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, अगर शेयर होल्डर्स जो है उस कंपनी के अगर शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो उससे जो है उनके डिविडेंड रिसीव करने के राइट्स पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ता है। और देखिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें जो है डिविडेंड्स मिलते हैं, भले ही वो उस डेट को या फिर उसके बाद जो है वो जो है उस कंपनी के शेयर्स अगर बेच भी देते हैं। और देखिए अगर उस डेट पर जो है कोई भी उस कंपनी के जो है शेयर्स खरीदता है तो उसको जो है डिविडेंड्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो देखिए रिकॉर्ड डेट जो है वो डेट है जिस डेट पर जितने भी शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो है रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें जो है डिविडेंड्स जो है वो मिलते हैं। और वहीं पे जितने भी शेयर होल्डर जो कि रिकॉर्ड डेट पर जो है रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनको जो है डिविडेंड्स जो है वो नहीं मिलते हैं। तो देखिए आखिरी जो इम्पोर्टेंट डेट है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को पता होना जरूरी है वो है पेमेंट डेट। तो देखिए पेमेंट डेट जो है वो डेट होती है जिस डेट पर जो है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जो है डिविडेंड जो है वो क्रेडिट किया जाता है कंपनीज के द्वारा, जिसके बारे में जो है कंपनीज जो है वो शेयर होल्डर्स को जो है इन्फॉर्म करती हैं उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज के जरिए।
तो देखिए अगली ज़रूरी बात जो कि शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए डिविडेंड इनकम के बारे में, वो ये है कि कैसे डिविडेंड इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो देखिए अगर कोई भी शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर अगर वो जो है 5,000 से ज़्यादा की जो है अगर डिविडेंड इनकम जो है वो रिसीव करता है किसी भी कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड से, तो देखिए उस डिविडेंड इनकम के ऊपर जो है 10% का टीडीएस जो है वो चार्ज किया जाता है। और देखिए जो बैलेंस डिविडेंड इनकम होती है वो जो है वो चार्जेबल होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में उसके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको समझने के लिए जो है अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अगर मिस्टर रवि जो है वो 6,000 रुपीज़ की जो है अगर डिविडेंड इनकम जो है वो रिसीव करते हैं एक इंडियन कंपनी से 15 जून 2021 को, तो देखिए यहाँ पर जो मिस्टर रवि ने जो डिविडेंड इनकम जो है वो रिसीव की है वो जो है 5,000 रुपीज़ से जो है वो ज़्यादा है, जिसके ऊपर जो है 10% का टीडीएस जो है वो लगेगा। यानी जो 6,000 रुपीज़ की जो उन्होंने डिविडेंड इनकम जो उन्होंने रिसीव करी है उसके ऊपर जो है 600 रुपीज़ का जो है वो टीडीएस जो है वो लगेगा। और देखिए जो बैलेंस डिविडेंड इनकम होगी यानी 5,400 रुपीज़ की जो डिविडेंड इनकम होगी वो जो है मिस्टर रवि को जो है मिलेगी। और उस डिविडेंड इनकम के ऊपर जो है मिस्टर रवि को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा उनके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जो कि है डिविडेंड इनकम, जिसके बारे में देखिए इन्वेस्टर्स को जो है पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए पहले के टाइम में जो है लोग जो है डिविडेंड इनकम के लिए जो है स्टॉक मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे, पर देखिए आज के टाइम में जो है लोग जो है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जो है स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बजाय कि डिविडेंड इनकम के। तो देखिए आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप डिविडेंड इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर दोनों के लिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस कक्षा से जो है काफ़ी कुछ जो है जानने और समझने को जो है वो मिला होगा। और अगर आपको जो है आज की कक्षा अगर पसंद आई हो तो देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन सब बातों के बारे में जो है वो जान सकें और समझ सकें। और साथ ही देखिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों मेरा जो है ये बहुत ही एक जेन्युइन एफर्ट है कि मैं जो है अपने चैनल के ज़रिए जो है आप सब लोगों को जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जो है बता सकूं और उसके बारे में जो है समझा सकूं ताकि आप जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है सही तरीके से जो है निवेश कर सकें और अपने लिए जो है एक अच्छी वेल्थ जो है वो आप बना सकें। तो देखिए दोस्तों अगली फाइनेंशियल मार्केट की कक्षा में जो है हम ऐसे ही एक और कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जो है जानने और समझने की जो है कोशिश करेंगे और मैं आपसे जो है बहुत जल्द जो है फिर से मिलूँगा। पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।